तस्वीरें आप देख रहे हैं सेक्टर 14 से, जहां पर जो है जैन धर्म के द्वारा जो अभी एक दिव्य प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, वो सेक्टर 14 में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सभी जो है जैन धर्म को फॉलो करने वाले सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो साध्वी जी हैं वो जो है प्रवचन भी कर रही हैं आज। और सरिता जी का जो है वो बर्थडे है आज, डॉक्टर सरिता जी का जो साध्वी हैं, उनका जन्म दिवस जो है बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं कुछ प्रयास करती हूँ ताकि शास्त्री जी आकर तुम्हें पढ़ाएं। देख सकते हैं यहाँ पर सरिता जी की ऐसी दूरदर्शितापूर्ण बात में यहाँ पर सभी जो है वो जैन धर्म के मानने वाले यहाँ पर जो है वो सभी मौजूद हैं। आशा को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। उसी समय उन्होंने कुछ स्थानीय श्रावकों को अपने पास बुलाया और एक सूझबूझ वाले गंभीर श्रावक से इस विषय में वार्ता की। विद्यार्जन और अध्ययन करने की बहुत इच्छा है, उनको पढ़ाई करवाने की कोई व्यवस्था कीजिए ना। महाराज जी, साध्वी शिक्षा लेंगी तो लोग क्या करेंगे? कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, परंतु ज्ञान जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, इसलिए मैं इन्हें जरूर पढ़ाऊंगी। आप व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज जी। करते आपने पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से द्वितीय शताब्दी का ग्रंथ जसभर चर्यू में जैन धर्म दर्शन संस्कृति और अहिंसा नामक विषय पर शोध कर सन 1994 में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और उसके पश्चात घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा बिंदी जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब को भी आपने आगे पीएचडी करवाई। और कुछ समय के पश्चात वैज्ञानिक डॉक्टर एमपी मोदी जी के साथ मिलकर जैन आगम और आइंस्टाइन का विज्ञान और जैन दर्शन प्रभु महावीर का विज्ञान, इस विषय पर आपने दोनों का कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन करते हुए नहीं करेंगे। क्यों भाइयों, आप सब भी करेंगे ना? हाँ, हम भी करेंगे। इस प्रकार वे सभी को नशा अति उत्तम, बहुत बढ़िया, इस प्रकार वे सभी को बहुत से लोगों ने उनसे नशा बंदी का परित्याग किया, जिनमें से बहुत से उदाहरण आज भी हमारे समक्ष हैं, जिनका जीवन ऐसा था कि पूरा दिन सुबह का नाश्ता उनका शराब से होता था और रात्रि की नींद शराब के बिना नहीं होती थी। ऐसे व्यक्तियों ने भी आजीवन उस नशे का परित्याग कर दिया। ऐसा गुरनी जी महाराज का प्रभाव था। इसी के साथ साथ उस समय प्रचलित कुप्रथाओं जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि के ऊपर भी आपने अपनी प्रभावशाली वाणी के द्वारा प्रहार किया। स्थान पर जाकर विभिन्न प्रांतों में भ्रमण कर जन समुदाय को इस विषय में जागृत किया। श्री सरिता जी महाराज के जीवन के बारे में जो है ये बताई जा रही है। डोली में दहेज अभिशाप है, महापाप है। और दूसरा महापाप है भ्रूण हत्या। कि आखिर क्या गलती करने वालों को जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ता है। वही दहेज प्रथा सीते जी एक बेटे को मारने के समान ही है, इसलिए इनका त्याग बहुत जरूरी है। महाराज जी, आज हमारी आंखें खोल दी। हम प्रण करते हैं कि आज के बाद कभी भी दहेज नहीं लेंगे और ना ही तो इसका समर्थन करेंगे। बहुत अच्छा प्रण किया भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सीधे करवा दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भ्रूण हत्या जैसे महापाप को ना ही स्वयं करेंगे और ना ही किसी को करने
फिरे बहुत हमें ना कहे कि महाराज हमें तो पता ही नहीं था, हम ले नहीं पाए, तो लेकिन सभी लेकर जरूर जाएं। प्रभावना हमारे स्वर्गीय भैया श्री वेद प्रकाश जी जैन, उनकी धर्म पत्नी श्री नीलम जी जैन, हमारी धर्म स्नेही बालिका बच्ची जैसी सीनम जैन और धर्म पत्नी श्री अतुल जैन, उनकी तरफ से प्रभावना का आयोजन है। और इसी के साथ ही 11 लकी ड्रा हमारे धर्म स्नेही भाई श्री जिनेश जी का, उनकी धर्म पत्नी अनामिका और उनकी माता यानी मदरिल्ला नहीं माता, उनकी तरफ से ये सलोचना गुप्ता, उनकी तरफ से 11 लकी ड्रा का आयोजन है। इन बच्चों को और सभी बहनों को जिन्होंने आज कार्यक्रम किया प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बहुत ही प्यारे भैया श्री मोहन लाल जैन, उनके सुपुत्र ऋषु जैन और हमारे मोहन लाल जी जैन आ रहे हैं। आने वाले इस आयोजन को भी देखेंगे, प्रभावना भी लेंगे, लकी ड्रा भी निकालेंगे और साथ में गौतम प्रसाद भी लेंगे। यहाँ वहाँ इधर उधर से हमारे सभी अतिथिगण आए हैं, हाथ जोड़कर हम सभी इनका प्यार के साथ स्वागत भी करेंगे। धन्यवाद। इंद्र के साथ ही रोहिणी, हमारे सभी सेक्टरों की महिला शाखा अभी आपने सुना है, ये सब कार्यक्रम आप सभी के सामने आने हैं, ध्यान रखना। हर गुरु पूर्णिमा पर, न्यू ईयर पर, स्पेशल बर्थडे इवेंट, कोई भी इवेंट होते थे तो हमें जरूर लेके जाते थे। इनका मैसेज आया हुआ है, ओ गुरु जी के बर्थडे का इनविटेशन। अरे वाह, अच्छा तो कल उनका बर्थडे है। ओ माय गॉड, मुझे तो सब याद आ रहा है, कैसे पापा वहाँ लेकर जाते थे, हम सब वहाँ जाते थे और गुरुजी ने मुझे गुरु धारणा भी दी थी, जिसे मुझे 7 व्यसनों से का त्याग करवाया था। उन्हीं के कारण मैं आज इतनी सक्सेस अचीव कर पाया हूँ। जीवन में काफी उतार चढ़ाव तो आए, पर खैर मैं उनकी वजह से कितनी बुराइयों से बच पाया हूँ। क्या दिन थे वो भी। हर्षू, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, मुझे भी निकलना होगा अभी। ऐसा करना, तुम रात को मेरा डिनर पे वेट मत करना और तुम खाना खा के सो जाना। हर्षू, मैं कैसी लग रही हूँ? देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ। हर्षू, मैं कब से बोलने जा रही हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्यों मन मन मुस्कुरा रहे हो तुम इतने मन ही मन में? अरे ऋषु, कुछ नहीं, थोड़ा पास्ट लाइफ में चला गया था। देखो ये पहचाना तुम्हें, डॉक्टर सरिता जी महाराज, देखो। हाँ हाँ हाँ, मम्मी पापा भी लेके जाते थे, लेकिन वो कपड़ा सा बांध के मुझे बिठा देते थे, कितना ऑकवर्ड लगता था, मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगता था। एनीवेज, बात गई सो गई, लेकिन आज अचानक तुम्हें कैसे याद आ गई उनकी? अरे ऋषु, देखो तो यार, हाँ ये वही महाराज जी हैं जिनके यहाँ मम्मी पापा और मैं तुम्हें शादी के बाद लेकर गया था, और स्पेशल फंक्शन होता था तब भी हम वहाँ जाते थे, बच्चों को भी लेकर जाते थे, कुछ भी कोई भी इवेंट्स होता था तो हम वहाँ जाया करते थे। और पर मम्मी पापा के जाने के बाद जैसे हम सब कुछ भूल ही गए। चलो खैर कोई बात नहीं, देखो उनका बर्थडे इनविटेशन आया है और इतने सालों बाद कुछ हम भी एक साथ चलते हैं, प्लान करते हैं, सारी फैमिली एक साथ जाएंगे, बच्चे साथ जाएंगे। देखो देखो 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अगर हम 7:30 बजे निकलते हैं तो हम वहाँ टाइम तक पहुँच जाएंगे। चलेंगे ना? हर्षू प्लीज, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी पार्टी है, मैं नहीं जा पाऊंगी बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, एक ही दिन की बात है, मैनेज कर लो ना यार। नो 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 नो, तुम्हें पता है मेरा 15 दिन से ही डिसाइडेड था, और बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं वहाँ पर, और ऐसी ऐसी पार्टियाँ तो मैं वैसे ही नहीं छोड़ती, तुम जानते हो। आई कांट हर्षू, जस्ट अंडरस्टैंड प्लीज। अरे ऋषु चलो ना,
एक ही दिन की बात है, हम बच्चों को भी साथ लेकर चलेंगे। ओह माय गॉड, बच्चे! अब तुम बच्चों पर भी आ गए। मेरे तक तो ठीक था। बच्चे बच्चे तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएंगे। जब मैं ही नहीं जा रही तो हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कुछ परेशानी का समाधान कर दूं, सॉल्यूशन निकाल दूं। मुझे बताओ, घबराओ मत, चिंता मत करो। हुए जैसे जैसे वो एक एक बात बताता जाता है और गुरनी जी का भी मन बहुत दुखी होता है ये सारी बातें सुनकर, लेकिन वे कुछ उस समय पर उसको दिलासा देते हैं, समझाते हैं और उसे फिर कहते हैं, रो मत, शांत हो जा। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था, अपने बच्चों को धर्म स्थान में लाओ, उनको धर्म की शिक्षा दो, लेकिन तुमने स्कूली पढ़ाई को ही ज़्यादा महत्व दिया। स्कूली पढ़ाई जीवन को सार्थक नहीं कर सकती। तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मेरा तुम्हारी तरफ अगर आना हुआ, जैसे भी समय होगा, मैं तुमसे, तुम्हारी बीवी बच्चों से जरूर बात करूँगी। इस प्रकार गुरनी जी से दिलासा पाकर हर्षित का मन कुछ शांत होता है। समय बीतता जाता है। हर्षित उस समय तो दर्शन करके वापस चला जाता है, लेकिन संयोग की बात, कर्मों की बात, कर्म किसी को छोड़ते नहीं। थोड़े दिनों के बाद अचानक कुछ ऐसा कारण बनता है कि उसके बेटे की कंपनी लॉस में चली जाती है, जिसके कारण बेटा डिप्रेशन में चला जानने से ही मिल सकती है। जो गलती इन्होंने की है वो कभी मत दोहराना। जितनी इम्पोर्टेंस हम बच्चों की पढ़ाई को देते हैं, उतनी ही हमें अपने घर को देनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी लाइफ जिए और सुख जीवन में रहें। आइंस्टाइन की साइंस पूरी दुनिया में प्रकाश करती है, बट जैन साइंस हमारी लाइफ में प्रकाश करती है। इसीलिए आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर जरूर लाएं। आज तो आप रखा, उनका जीवन आपने देखा ही है अभी कि उनके बचपन से लेकर और उनकी संयम यात्रा कैसे पूरी हुई। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक काम भी बहुत किए, जैसा कि उन्होंने उपदेश में कुवैष्णव का त्याग करवाया। और मैं यहाँ सभी भाइयों का साधुवाद अनुमोदना करती हूँ कि सभी ने उससे प्रेरित होकर जो नियम लिया है उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना और साधुवाद। इसका मतलब कि आपने बड़े अच्छे से समझा। और दूसरा पहलू जो देखा वो भी आप सबने और हमने सबने देखा, बच्चों में संस्कारों की कमी रहती है। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, सब है, बच्चों का फ्यूचर भी जरूरी है, बट उसके साथ साथ बच्चों में संस्कार भी जरूरी है। तो समय समय पर अपने बच्चों को स्थानक में, गुरु चरणों में लाए, जिससे उन्हें धर्म उपदेश देकर थोड़े ज्ञान अर्जन भी हुए। देख सकते हैं महिलाओं को जो है वो सम्मानित किया जा रहा है बर्थडे पर। सरिता जी के, साध्वी सरिता जी, श्वेतांबर साध्वी सरिता जी जो है वो महिलाओं को जो है वो सम्मानित करवा रही है सभी को। ओनली 4 नंबर, ओनली 4, 4 नंबर। 4 नंबर 4 नंबर का बड़ी सवाल है। 8 8 शहर 47 नंबर 47 नंबर। हमारे साथ जो है वो कृष्ण जैन जी जुड़े हैं, जो कि महामंत्री हैं सेक्टर 14 मंदिर से। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो है साध्वी जी का, डॉक्टर सरिता जी का जो है जन्म दिवस मनाया गया 74वां, और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए गए, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज उत्तर भारतीय प्रवर्तनी समनी सिरिया पंजाब सिंह ने पूज्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब का 74वां जन्म दिवस जैन स्थानक परिसर में
प्रधान श्री सुरेंद्र जैन, महामंत्री श्री किशन जैन, कोषाध्यक्ष श्री राम जैन की अध्यक्षता में, सारी कार्यकारिणी की अध्यक्षता में यह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाज के सभी बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी करी। हाँ, साध्वी परम विदुषी साध्वी श्री गीता जी महाराज साहब ने एक नाटिका का आयोजन किया। श्री संघ की ओर से ब्लड कैंप का आयोजन किया गया और संघ की ओर से ही गौतम प्रसाद की व्यवस्था की गई। 11 लकी ड्रा बहन सुलोचना जैन गुप्ता की तरफ से निकाले गए और बच्चों को प्रोत्साहित श्रीमती आशा जैन, धर्म पत्नी पूर्व महामंत्री हनुमान गली मोहनलाल जैन व उनके पुत्र वैभव जैन, लिशु जैन की ओर से किया गया। और आज की प्रभावना श्री अतुल जैन, सुपुत्र श्री वेद प्रकाश जैन, माता श्री नीलम जैन की ओर से सभा रखी गई, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्म दिवस 70वां जन्म दिवस पूज्य गुन्नी जी महाराज साहब का मनाया गया। हम इसके लिए पूज्य गुन्नी जी महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने यह पावन अवसर श्री संघ को प्रदान किया। मास के प्रांत से ही नगर में नवकार मंत्र की कड़ी चल रही है, जो में 12 घंटे का नवकार मंत्र का जाप लगातार कंटिन्यू चल रहा है। इसमें भी पूज्य गुन्नी जी महाराज साहब का बहुत ही अधिक सहयोग श्री संघ के साथ चल रहा है। मैं पूज्य गुन्नी जी महाराज का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ धर्म महात्मा की तरफ जाने का कार्यक्रम है। तो जगुन्नी जी महाराज साहब कल दिगंबर जैन मंदिर में भी 10 लाख महापर्व के उपलक्ष्य पर वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर भी मीडिया भाइयों ने खूब बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। मैं इसके लिए भी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ प्रधान सुरेंद्र जैन जी जो जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस भव्य दिन पर, क्या कहेंगे? आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें ब्लड कैंप महाराज गुन्नी जी सरिता जी महाराज के जन्म दिवस पर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग अपना ब्लड देने के लिए, मतलब कि और काफ़ी मतलब कि अच्छा माहौल है। मेडिकल कॉलेज की टीम जो यहाँ पर पहुँची हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है। डॉक्टर सरिता जी जो कि साध्वी हैं जैन समाज से, उनके जन्मदिवस पर जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो सभी जो है ब्लड डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या नाम है आपका? वैसे नीरज कुमार जी। पहली बार दे रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं? पहले 10-12 बार दे चुके हैं। 10-12 बार दे चुके। तो कैसा लगता है किसी अनजान व्यक्ति की हेल्प करके? बहुत अच्छा लगता है, दिल को मन को सुकून शांति मिलती है। यही सच्ची जो है वो श्रद्धा है साध्वी जी को, क्योंकि ये ब्लड जो है और कहीं नहीं बनता, मनुष्य के शरीर में ही बनता है। क्या कहना चाहेंगे? ब्लड देते रहें लोग? हाँ, ब्लड दें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, दें, ब्लड आए और देना भी चाहिए। देना भी चाहिए, बिल्कुल। रमन जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। मैं तो इस बारे में देखो, जब भी ब्लड कैंप लगा है, मैं तो अपने जैन समाज की तरफ से जितना मेरे को हो सका है, करीब मेरे तो 50 यूनिट रहती है जब भी है। देखो मैं ब्लड कैंप, जब भी ब्लड कैंप लगता है, इस कैंप में मेरा पूरा योगदान रहता है। कहीं पे भी ब्लड कैंप लगे, मेरा हर ब्लड कैंप में लोगों को प्रेरणा देकर ब्लड कैंप को आगे जाके बढ़ाने का प्रयास ही रहता है। समाज को अधिक से अधिक जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। समाज सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लड किसी बच्चों के लिए, किसी एक्सीडेंट के लिए हर आदमी को ब्लड की जरूरत होती है। देखो, ब्लड कहीं और से तो आना नहीं, ब्लड तो हमारे से ही जाना है। मरीज तो ब्लड दे नहीं सकता, ब्लड तो हमारे भाइयों से जाएगा, कुछ ब्लड हमारे से जाएगा तो ब्लड किसी न किसी के काम ही आएगा। काम है, बिल्कुल। आ गया आपने मेरा भारत के प्रवर्तनी महासाध्वी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब का आज 74वां जन्म दिवस है और आज के दिन में उन्हें उत्तर भारत के प्रवर्तनी के रूप में आचार्य भगवान और प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो आज उस उपलक्ष्य में हमारे श्री संघ करनाल ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। तो श्री संघ को बहुत बहुत साधुवाद और हमारे पूज्य गुन्नी जी महाराज साहब को हम सभी पूरी टीम मिलकर और सब गुन्नी जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। गुन्नी जी महाराज को वंदन नमन करते हैं। गुन्नी जी महाराज जैसे जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, हम भी उनसे प्रेरणा लेकर उस मार्ग पर आगे बढ़े और युगों युगों तक हमें उनका साया बहुत लंबे समय तक मिलता रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ब्लड डोनेट जो है वो लगातार जो है कैंप के अंदर जो है लोग कर रहे हैं। बढ़ चढ़ कर जो है
साध्वी डॉक्टर सरिता जी के जन्मदिवस पर जो है बढ़ चढ़कर जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में जो है वो भाग जो है वो लिया जा रहा है। सरिता जी जो है साध्वी सरिता जी डॉक्टर सरिता जी जो है वो अभी ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे हैं सबको आशीर्वाद देने के लिए। रोकर बातचीत करते हुए ले लो ना, आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही हैं। अच्छे से खा लेना सभी। आशीर्वाद के आज आपका साध्वी जी आप जन्मदिन है आज, आपका आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगी लोगों को? हाँ जी भैया जी, हमारे समाज में, धर्म में, देश में सब खुशहाली से जिए, सब तरह से सुख शांति रहे, सब जीवों को शांति मिले आज के, और जिन लोगों को जरूरतमंद है उन्हें ये ब्लड का क्या है उनको लाभ मिले। हमारी यही कामना, परोपकार की भावना। जन्मदिन तो आते रहते हैं मगर लोग प्रभावना करते हैं, ये तो लोगों की कृपा है, तो उसके लिए आप भी आए हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सरिता जन्म जयंती आई है, रूपी भेंट हमने चढ़ाई है, रूपी भेंट हमने चढ़ाई है, पूर्णी सरिता जन्म जयंती आई है, रूपी भेंट हमने चढ़ाई है। सराना ग्राम में सरिता गुरनी जन्माई, राम भगत में तुधाई, माता अखिया हर्षाई। सराना ग्राम में सरिता गुरनी जन्माई, राम भगत में तुधाई, माता अखियाँ हर्षाई। मात पिता और कुल का शान बढ़ाई है, श्रमण संग जिन शासन शान बढ़ाई है, श्रद्धा रूपी भेंट हमने चढ़ाई है, पूर्णी सरिता जन्म जयंती आई है, श्रद्धा रूपी भेंट हमने चढ़ाई। जी क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दे दीजिए। मैं शीला जैन, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस स्थानक वासी, दिल्ली प्रदेश महिला समिति में प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे साथ मेरी पूरी टीम, संतोष जी, रूबी जी, शिखा, रीमा और संतोष, ये सब आए हैं। और आज हम बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ सरिता माँ साहब, श्रमण सूर्य सरिता माँ साहब जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसके साथ एक ये भी कहूँगी कि जो नीचे ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम किया है, जिससे नीडी लोगों को, जो कि आजकल खून की ज़रूरत होती है तो नहीं मिलता है, तो ये भी प्रोग्राम अच्छा किया है। और यहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम, जैसे कि उन्होंने संस्कारों के बारे में सिखाया, कोई नाटिका इतनी अच्छी प्रस्तुत की है कि उससे, जैसे कहते हैं कि आजकल का जो माहौल है और उससे बच्चे स्थानक नहीं जाते, धर्म संस्कार नहीं आते, तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने के लिए गुरुओं की शरण में आना भी कभी कभी समय समय पर ज़रूरी है। और उधर से दूसरा पहलू, गुरुनाथ जी की अल्प आयु से लेकर उनकी संयम यात्रा तक की जो नाटिका प्रस्तुत की, उससे सभी को पता लगा कि माँ साहब ने कितना बचपन से ही उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा थी, और उसके साथ साथ उन्होंने साथ साथ में अपने सामाजिक काम भी किए। तो हम गुरुनाथ जी का
जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ मैं अपने करनाल की जैन सभा ऐसे जैन सभा को धन्यवाद दूंगी कि यहाँ पर जो कार्य आयोजित किया गया है बड़े सफलता से इन्होंने किया है और हमें भी यहाँ आने का मौका मिला और हम सबका सम्मान किया। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय जी। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है? जो आज का रक्तदान शिविर है वो एसएस जैन सभा के द्वारा लगाया गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 45 के करीब जो है रक्तदान कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम 50 का आंकड़ा आसानी से छू लेंगे। क्या अपील करना चाहोगे लोगों को? मैं आपके माध्यम से लोगों को जो भी 18 से 65 साल की उम्र के हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से जो स्वस्थ हैं वो रक्तदान करें और नियमित रक्तदान करें। नियमित रक्तदान से हमारे क्षेत्र में कभी भी रक्त की कमी नहीं होगी और जो करनाल के लोग पहले से ही जो बिल्कुल बहुत अच्छे रेट से जो है रक्तदान कर रहे हैं और बल्कि अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी रक्तदान कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनका सबका धन्यवाद करूंगा और उनसे अपील करूंगा कि इस दान को वो बार बार करते रहें। कितने टाइम के बाद रक्तदान करना चाहिए? हर जो स्वस्थ पुरुष है वो 3 महीने के बाद और महिला जो है 4 महीने के बाद रक्तदान करती है। इससे कोई शरीर में कोई कमी तो नहीं आती? जी नहीं, बिल्कुल। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, इसमें ताजगी आती है, शरीर की ताकत बढ़ती है। तो हर तरह से रक्तदान जो है शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका कि आप जो है किसी की जान बचाते हैं, क्योंकि आपका रक्तदान जो है किसी गंभीर रोग से जूझ रहे मरीज़ को ही मिलता है।